नमस्ते। आज की इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, जो हर एक ट्रेडर के दिमाग में 24 घंटे घूमता रहता है। वो है एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने, मतलब लगातार प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। देखिए, हम सब मार्केट में पैसा बनाने ही तो आते हैं, राइट? लेकिन यार, सच तो ये है कि असल कामयाबी सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ लगती है। तो आज के इस एनालिसिस में हम सोर्स मटेरियल का इस्तेमाल करके कामयाबी के उस सीक्रेट, उस पिरामिड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी को पूरी तरह से डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या है। हम शुरू करेंगे ट्रेडिंग में सफलता की सच्चाई से, फिर उन 4 क्रूशल स्टेप्स को समझेंगे। उसके बाद बात करेंगे असली गुरु मंत्र यानी अनुशासन की, फिर पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन, और आखिर में एक ऐसा रूटीन जो हमें सक्सेस दिला सकता है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, ट्रेडिंग में सक्सेस की असली सच्चाई क्या है। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि मार्केट में शुरुआत में पैसा गंवाना और स्ट्रगल करना बहुत ही आम बात है। ये एक ऐसा यूनिवर्सल स्ट्रगल है जिससे लगभग हर कोई गुजरता है। अब ये जो 30% का नंबर है ना, ये हर ट्रेडर के लिए गेम चेंजर है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक एक सफल ट्रेडर का गोल हमेशा अपनी इक्विटी पर लगभग 30% का CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हासिल करना होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ना असली वेल्थ यहीं से क्रिएट होती है। पर असली सवाल तो ये है कि भाई हर साल ये 30% लाया कहाँ से जाए। और बस यहीं पर सामने आता है इच्छा के भ्रम और मार्केट की सच्चाई के बीच का सबसे बड़ा फर्क। देखिए, हर कोई चाहता है कि उसका अकाउंट हरा भरा दिखे, चाहे मार्केट कितना भी क्रैश क्यों ना हो जाए। पर क्या सिर्फ चाहने से ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ अमीर बनने की चाहत रखना एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। जबकि मार्केट की जो रियलिटी है ना, वो बहुत ही अलग लेवल की मेहनत और पक्की तैयारी मांगती है। तो इस इल्यूजन और रियलिटी के बीच की जो ये गहरी खाई है, इसे कैसे भरें? इसके लिए चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, सफलता के 4 सबसे अहम कदम। ये वो स्ट्रक्चर्ड रास्ता है जो किसी भी आम इंसान को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकता है। तो ये रहा हमारा पिरामिड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ये 4 क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स हैं जिन्हें एक के बाद एक ही पार करना होगा। नंबर 1 है डिजायर यानी इच्छा, दूसरा है लर्निंग यानी सीखना, तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसे लागू करना, और चौथा सबसे जरूरी है परसिस्टेंस यानी डटे रहना। आप सोचें कि किसी एक स्टेप को जंप कर लेंगे? ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब इस डेटा को देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मार्केट में आने वाले पूरे 100% लोगों के अंदर पैसा कमाने की डिजायर होती है। भाई, टीवी या सोशल मीडिया पर किसी का मोटा प्रॉफिट देखकर मन ललचाना बहुत आसान है ना। लेकिन सच तो ये है कि इनमें से सिर्फ 10 से 12% लोग ही असल में कुछ सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। सेल्फ स्टडी हो, किताबें पढ़ना हो या कोचिंग लेना हो, सबसे बड़ा ड्रॉप ऑफ तो यही हो जाता है। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो मुट्ठी भर लोग सीखते हैं ना, उनमें से भी सिर्फ 30% लोग ही ऐसे होते हैं जो उस सीखी हुई चीज को एक्चुअल मार्केट में इम्प्लीमेंट करते हैं। ये एक और बहुत बड़ा ड्रॉप ऑफ है। मतलब सिर्फ किताबें चाट लेने से या थ्योरी रट लेने से कुछ नहीं होता, जब तक कि उस नॉलेज को रियल मार्केट में अपने असली रिस्क के साथ टेस्ट ना किया जाए। अब यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन क्रिटिकल बात समझनी होगी, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस के बीच का अंतर। कंसिस्टेंसी का मतलब तो बस ये है कि एक स्ट्रैटेजी पकड़ी और उसे लगातार लगाते रहें। लेकिन परसिस्टेंस, इसका मतलब है कि जब मार्केट के हालात एकदम से पलट जाएं, जब सामने नई चुनौतियां आ जाएं और मन में डर बैठ जाए, तब भी डटे रहना, बिना घबराए अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। इसी परसिस्टेंस के दम पर ही तो एक ट्रेडर मार्केट के बड़े बड़े तूफानों को झेल पाता है। तो अब आते हैं सेक्शन 3 पर, अनुशासन यानी डिसिप्लिन। ये वो असली गुरु मंत्र है जो इन चारों स्टेप्स को एक साथ एक मजबूत धागे में पिरो कर रखता है। देखिए, रूल एकदम सीधा और साफ है। इन सभी पॉइंट्स को कवर करने वाला जो अल्टीमेट गुरु मंत्र है, वो है अनुशासन। यही वो इकलौता सीक्रेट इंग्रेडिएंट है बॉस, जिसके बिना लर्निंग, इम्प्लीमेंटेशन और परसिस्टेंस, इन तीनों मुश्किल फेज को पार करना लिटरली नामुमकिन है। क्योंकि सोचकर देखिए, डिजायर या इच्छा को किसी अनुशासन की जरूरत थोड़ी ना होती है। रातों रात अमीर बनने का सपना तो कोई भी देख सकता है, ये तो ऑटोमेटिक है। लेकिन जब बात उस सपने को सच करने की आती है, असली एग्जीक्यूशन की आती है, तब जाकर एक बेहद सख्त माइंडसेट और कड़े अनुशासन की डिमांड होती है। चलिए अब सेक्शन 4 की तरफ मुड़ते हैं, पर्सनल लाइफ में अनुशासन। अक्सर लोगों को लगता है कि बस 9:15 बजे ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने बैठे और अचानक से डिसिप्लिन आ जाएगा।
लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? जरा इस तुलना को ध्यान से देखिए। एक तरफ है 1 घंटे का मार्केट फोकस और दूसरी तरफ 23 घंटे की पर्सनल लाइफ की पूरी अव्यवस्था यानी केओस। अब आप ही बताइए, अगर हम दिन के 23 घंटे अपनी निजी जिंदगी में पूरी तरह बिखरे हुए और अनडिसिप्लिन्ड रहें, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट के उस 1 घंटे में अचानक से कोई चमत्कार होगा और एकदम परफेक्ट ट्रेडर बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि अनुशासन कोई स्विच नहीं है जिसे जब चाहा ऑन कर दिया, जब चाहा ऑफ कर दिया। इसे तो 24/7 चलने वाली एक पक्की आदत बनाना पड़ता है। पता है, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं, उन सब में ये एक बात बिल्कुल कॉमन है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी उतने ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और अनुशासित होते हैं जितने कि वो मार्केट्स में होते हैं। तो अब सवाल आता है कि ये पर्सनल अनुशासन बनाया कैसे जाए। इसके लिए हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, सफलता का रूटीन। ये आज के इस एनालिसिस का सबसे प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड हिस्सा होने वाला है। ये रूटीन सुनने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका असर बहुत पावरफुल होता है। करना क्या है? एक डेली डायरी मेंटेन करनी है और अपनी पर्सनल हैबिट्स को रोज ट्रैक करना है। जैसे सुबह समय पर उठना, पढ़ना या फिटनेस पर ध्यान देना। अगर आपने दिन भर अनुशासन में रहकर काम किया है, तो डायरी में एक शानदार टिक यानी सही का निशान लगाइए। और अगर आप फेल हुए, तो बिना किसी बहाने के एक क्रॉस लगाइए। जब आप लगातार 2-3 महीनों तक अपनी डायरी में वो लाल रंग के क्रॉस देखेंगे ना, तो अंदर से खुद ब खुद एक आवाज आएगी कि भाई अब तो सुधरना ही पड़ेगा। और इसके साथ ही अपना पूरा फोकस बनाए रखने के लिए एक और बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है, नंबर 3 का नियम। इस रूल के हिसाब से महीने में छुट्टियां या बस यूं ही घूमने फिरने जाने की जो लिमिट है, वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 दिन होनी चाहिए। जी हाँ, सिर्फ 3 दिन। इसका सीधा सा मतलब है कि महीने के जो बाकी बचे 27 दिन है ना, वो पूरी तरह से कड़ी मेहनत और डेडिकेशन के लिए रिजर्व्ड होने चाहिए। इन 27 दिनों में बस एक ही काम करना है, अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है, बाजार की बारीकियों को समझना है और अपने लिए एक शानदार ब्राइट फ्यूचर तैयार करना है। तो भाई, इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। हम सभी के अंदर सफल होने की इच्छा तो एकदम कूट कूट कर भरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या आज इसी वक्त से अपनी आदतों को ट्रैक करने का अनुशासन हमारे अंदर है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें खुद से बहुत ही ईमानदारी से देना होगा। सिर्फ सपनों और इच्छाओं से परे जाकर जरा अपने रोजाना के एक्शंस को इवैल्यूएट करने का समय आ गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के इस एनालिसिस ने चीजों को देखने का नजरिया जरूर बदला होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ग्रो विद नरेश चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसा करने से आपको आगे भी ऐसे ही डीप और ज्ञानवर्धक इनसाइट्स मिलते रहेंगे। तो बस सीखते रहिए, पूरी तरह से अनुशासित रहिए और हम मिलेंगे अगली चर्चा में।